झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे किस तरीके से आदिवासियों का कन्वर्जन हो रहा है। उन्होंने बताया कि जो मुंडा आदिवासी हैं वो लगभग 33% कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रिश्चियन बन चुके हैं, यानी 1/3 आदिवासी क्रिश्चियन बन चुके हैं। यही हालत आपके छत्तीसगढ़ में है, यही हालत आपके उड़ीसा में आदिवासियों की है, यही हालत महाराष्ट्र के आदिवासियों की है। तो जहाँ जहाँ आदिवासी हैं, जहाँ जहाँ ट्राइबल्स हैं, वहाँ लगभग 1/3 कन्वर्जन हो चुका है और वहाँ पे इस्लामिक कन्वर्जन कम, क्रिश्चियन कन्वर्जन ज़्यादा हो रहा है। पंजाब में भी लगभग 1/3 कन्वर्जन हो चुका है। वहाँ पे नशेड़ी बना के कन्वर्ट किया जा रहा है, ड्रग बांट के कन्वर्ट किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि बाबूलाल मरांडी जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो ये तो बता रहे हैं कि 1/3 आदिवासी कन्वर्ट हो गए, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कन्वर्जन रुकेगा कैसे। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या धर्मांतरण विश्वव्यापी समस्या है? क्या धर्मांतरण लाइलाज समस्या है? क्या धर्मांतरण दुनिया के सभी देशों में हो रहा है? क्या धर्मांतरण चीन, जापान, सिंगापुर में हो रहा है? क्या धर्मांतरण अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी में हो रहा है? यदि नहीं तो इसका मतलब धर्मांतरण न तो लाइलाज समस्या है, न पूरी दुनिया में समस्या है, न विश्वव्यापी समस्या है। अब आ जाते हैं संविधान के ऊपर। क्या भारत का संविधान धर्मांतरण की इजाज़त देता है? बिल्कुल नहीं देता। आर्टिकल 25 में बहुत साफ साफ लिखा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है, लेकिन अब फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी है। तो भारत का संविधान भी धर्मांतरण की इजाज़त नहीं देता। तो सवाल ये है, फिर धर्मांतरण हो क्यों रहा है? धर्मांतरण कैसे रुकेगा? बाबूलाल मरांडी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा, मैं यही सोच रहा था कि अगर डॉक्टर जिसको बीमारी ठीक करना है वही केवल दवा की बात करे, वो केवल बीमारी की बात करेगा और वो अपनी व्यवस्था दिखाएगा, तो फिर इलाज कौन करेगा? आखिर मुख्यमंत्री रहते हुए बाबूलाल मरांडी जी ने धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्यों नहीं घोषित किया? मुख्यमंत्री रहते हुए बाबूलाल मरांडी जी ने धर्मांतरण को देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा क्यों नहीं घोषित किया? मुख्यमंत्री रहते हुए बाबूलाल मरांडी जी ने धर्मांतरण को देशद्रोह क्यों नहीं घोषित किया? मुख्यमंत्री रहते हुए बाबूलाल मरांडी जी ने धर्मांतरण को वेजिंग वॉर क्यों नहीं डिक्लेयर किया? धर्मांतरण को एक संगठित अपराध क्यों नहीं घोषित किया? ये सारा अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है, ये सारा अधिकार प्रदेश सरकार के पास है। प्रदेश सरकारें ये कर सकती हैं, दुर्भाग्यवश नहीं किया गया। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं 6 महीने के अंदर धर्मांतरण रोक दूंगा। मात्र 6 महीने के अंदर धर्मांतरण रोक दूंगा और संविधान के दायरे में रहते हुए धर्मांतरण रोक दूंगा। और इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी या तो भारत छोड़ के भाग जाएंगे या कोई और काम धंधा करना शुरू करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, धर्मांतरण करना बंद कर देंगे। धर्मांतरण इसलिए हो रहा है कि सबसे प्रॉफिटेबल धंधा है ये धर्मांतरण। आदमी ड्राइवर की नौकरी करेगा, 20-25 हज़ार रुपये कमाएगा। टीचर बन जाएगा, 50-60 हज़ार रुपये कमा लेगा। हवलदार बन जाएगा, सिपाही बन जाएगा, सेना में चला जाएगा, चलो 70-75 हज़ार रुपये कमा लेगा। इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएगा, 1-1.5 लाख रुपए कमा लेगा। लेकिन वो धर्मांतरण कराने लगता है तो 4 से 5 लाख रुपए कमाता है। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ से कैसे कमा लेगा? तो धर्मांतरण कराने वाले में आदिवासियों का रेट है 1 लाख रुपए पर परिवार। अगर थोड़ा और ऊपर आ जाइए, अगर पिछड़ों को कन्वर्ट करा दिया, यादव, पटेल और कुर्मी और केवट को कन्वर्ट करा दिया तो 4 से 5 लाख रुपए पर परिवार। ब्राह्मण, क्षत्रिय को कन्वर्ट करा दिया तो 8 से 10 लाख रुपए पर परिवार। तो धर्मांतरण का एक पूरा रेट बना हुआ है और कोई भी व्यक्ति महीने में 5-6 लोगों को धर्मांतरण तो करा ही सकता है। अरे बाकी दूसरे जातियों को नहीं करा सकता, अपनी जातियों में तो करा ही सकता है। यानी अगर एक आदिवासी पहले कन्वर्ट हो गया पैसे के लालच में, तो चूंकि आदिवासियों में थोड़ी शिक्षा का अभाव है, तो वो अपने साथ के आदिवासियों को, अपने गाँव वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने चाचा को, अपने मामा को, अपने मौसा को, अपने साले को, अपने बहनोई को, उन अपने जान पहचान के गांव में जा के तो कन्वर्ट करा ही सकता है। अब आप सोचिए, अगर 1 लाख रुपए पर परिवार आदिवासियों का रेट है तो बाकियों का कितना कमा रहे होंगे? जो लोग बाकी लोगों को कन्वर्ट कराते हैं, जो यादव को कन्वर्ट कराते हैं, जो कुर्मी, केवट को कन्वर्ट कराते हैं, जो पटेल को कन्वर्ट कराते हैं। तो धर्मांतरण रोकना है तो सबसे पहले हमें नियम कानून बदलना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मंदिर बनाने से धर्मांतरण रुक जाएगा, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मंदिर हमारे पास है। अगर आपको लगता है कथा करने से धर्मांतरण रुक जाएगा, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कथावाचक हमारे पास है।
अगर आपको लगता है गौशाला खोलने से धर्मांतरण रुक जाएगा, तो दुनिया में सबसे ज्यादा गौशाला हमारे पास है। अगर आपको लगता है कि नहीं भंडारा लगाने से धर्मांतरण रुक जाएगा, तो दुनिया में सबसे ज्यादा भंडारा हमारे देश में ही होता है। पंजाब में सबसे ज्यादा सिख लंगर लगता है, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे पंजाब में है, सबसे ज्यादा लंगर पंजाब में चलता है और सबसे ज्यादा कन्वर्जन पंजाब में हो रहा है। तो इन सब चीजों से आप भूल जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुख्यमंत्री बदलने से धर्मांतरण रुक जाएगा, तो बाबूलाल जी तो खुद ही मुख्यमंत्री रह चुके। उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, फिर भी धर्मांतरण हो रहा है। मध्य प्रदेश में मोहनलाल जी हैं, फिर भी धर्मांतरण हो रहा है। राजस्थान में भजन लाल जी हैं, फिर भी धर्मांतरण हो रहा है। महाराष्ट्र में फडणवीस जी हैं, फिर भी धर्मांतरण हो रहा है। शासन बदलने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, सिस्टम बदलना पड़ेगा, नियम कानून बदलना पड़ेगा, कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा, फंडिंग रोकना पड़ेगा। अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूं धर्मांतरण कैसे 6 महीने में अंदर रुकेगा। सबसे पहले इस भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। और ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन इसमें जैसे ही हम डाल देंगे, पूरे देश की पुलिस धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करना शुरू कर देगी। अभी चूंकि राज्य अपना अपना कानून बना रहे हैं, तो जहां राज्यों के पास कानून है वहां धर्मांतरण के लिए पुलिस FIR करती है, जहां नहीं है वहां नहीं कर रही है। तो सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता में संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा। जब तक बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे तब तक वहां की पुलिस फिर भी धर्मांतरण कराने वाले पे कुछ कर रही थी। अभी शिबू सोरेन की सरकार आ गई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो कुछ नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ पुलिस वही है, थानेदार वही है, कप्तान वही है, CO वही है, डिप्टी SP वही है, लेकिन सरकार बदलने के साथ धर्मांतरण के मामले में उसका रुख बदल जाता है। तो इसलिए बदल जाता है क्योंकि 1861 के पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। तो पुलिस को स्वतंत्र बनाना पड़ेगा, पुलिस को निष्पक्ष बनाना पड़ेगा, पुलिस को सत्ता की चंगुल से बाहर निकालना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है जब 1861 का पुलिस एक्ट बदले, पुलिस चार्टर लागू हो और पुलिस रिफॉर्म हो। आपको धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इसको रासुका कहते हैं, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए कहीं पे भी पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, उनके मददगारों पे NSA नहीं लगा रही है। धर्मांतरण रोकना है तो हमें धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर जो होती है उससे निपटने के लिए हमारे पास UAPA है, लेकिन पूरे देश में कहीं पे भी पुलिस, किसी भी सरकार की, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कहीं पे भी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे UAPA नहीं लग रहा है। तो इस कानून में हमको साफ साफ लिखना पड़ेगा धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइज क्राइम, धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य के पास अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मको का है, गुजरात के पास गुस्को का है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। नई वाली BNS में भी ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए एक धारा है, लेकिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादी और उनके मददगारों पे ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा नहीं लग रही है। नहीं लग रही है तो आराम से उनको जमानत मिल जा रही है। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है। मुगल धर्मांतरण कराने आए थे, सत्ता के लिए नहीं आए थे। अंग्रेज धर्मांतरण कराने आए थे, सत्ता के लिए नहीं आए थे। सत्ता तो उनको साधन मिल गया, सत्ता से तो लूटपाट करना था, वो किया। मूल उद्देश्य मुगलों का यहाँ इस्लाम को फैलाना था, मूल उद्देश्य अंग्रेजों का यहाँ क्रिश्चियनिटी को फैलाना था। तो धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। मुगल आए, सत्ता हासिल किया, धर्मांतरण कराया। अंग्रेज आए, सत्ता हासिल किया, धर्मांतरण कराया। और वेजिंग वॉर के लिए पुरानी IPC में भी प्रावधान था, नई BNS में भी प्रावधान है, लेकिन हमने धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर ही नहीं किया है। नहीं किया है तो पुलिस लगा ही नहीं रही है धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों के खिलाफ। धर्मांतरण से बड़ा कोई देशद्रोह हो ही नहीं सकता। जो हिंदू, जो आदिवासी वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, सर्वमंगल मांगल्य को मानते हैं, सबको एक समान मानते हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को मानते हैं, उनको इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देना, जहां पाक नापाक की सोच है, हराम हलाल की सोच है, इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? देशद्रोह की धारा है लेकिन लगती नहीं है। नहीं लग रही है तो धर्मांतरण नहीं रुक रहा। धर्मांतरण रोकना है तो ये जो अंग्रेजों ने 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के पूरी चर्चेज मिशनरीज को ज़मीन बांट दिया था, वो सारी ज़मीन वापस लेना पड़ेगा। वो ज़मीन के मालिक बन के बैठे हुए हैं। 10 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन चर्चेज के पास है, मिशनरीज के पास है, और उसी ज़मीन में वो हॉस्पिटल बना बना के, लालच दे के धर्मांतरण कर रहे हैं, स्कूल बना बना के धर्मांतरण करा रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं। जो सिविल लाइन पूरी देश भर में बनी है वो इसी कानून से बनी, तो सिविल लाइन की ज़मीन की प्लॉटिंग कर रहे हैं और मुफ्त में पैसे का लालच दे दे के धर्मांतरण करा रहे हैं। जब तक वो ज़मीन वापस नहीं होगी तब तक उनकी फंडिंग नहीं बंद होगी। फंडिंग नहीं बंद होगी, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण रोकना है तो वक्फ एक्ट में जो 40 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है,
इसको ऑडिट करके जो ज़मीनें, जो कागज़ दिखा पा रहे हैं वो ठीक है, नहीं तो सारी ज़मीन वापस लेना पड़ेगा। जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से पैसा आ रहा है वो धर्मांतरण के काम आ रहा है। तो एक तो ज़मीन पे भी कब्जा है, जो उससे किराया आ रहा है, जो उससे कमाई हो रही है, वो धर्मांतरण में लग रही है, इसलिए वो ज़मीन वापस लेना पड़ेगा। 2010 में कांग्रेस ने FCRA कानून बनाया था। जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा तब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी, विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। जब तक हम माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक ये माइनॉरिटी के नाम पे प्रोटेक्ट बने रहेंगे, तब तक ये माइनॉरिटी बन के मेजॉरिटी का धर्मांतरण कराते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले माइनॉरिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। जब तक नकली दवाओं का कारोबार चलता रहेगा तब तक इनकी फंडिंग नहीं बंद होगी, फंडिंग नहीं बंद होगी, धर्मांतरण नहीं बंद होगा। जब तक ये ड्रग्स जिहाद चल रहा है, ड्रग का कारोबार चलता रहेगा, तब तक इनको पैसा मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा तो इनकी फंडिंग नहीं बंद होगी, फंडिंग नहीं बंद होगी तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा। जब तक नागरिकता कानून ऐसा हम बनाएंगे कि जो धर्मांतरण कराएगा, धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों की नागरिकता खत्म करने के नहीं कानून हम व्यवस्था करेंगे, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। जब तक इनको भारत में भ्रष्टाचार है, जब तक पैसा लेके थानेदार ठीक से जांच नहीं करता, जज पैसा लेके ज़मानत दे देता है, जब तक ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं बदलेगा तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। जब तक हवाला कारोबार नहीं रुकेगा, हवाला से फंडिंग नहीं बंद होगी, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। जब तक काला धन नहीं रुकेगा तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा, और काला धन तभी रुकेगा जब ये कानून बदलेगा। जब तक बेनामी लेन देन नहीं रुकेगा तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा, और बेनामी लेन देन तभी रुकेगा जब ये कानून बदलेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैकाले मदरसा मिशनरी एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए, मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए और भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए, उससे धर्मांतरण रुकेगा। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, शासन बदलने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, धर्मांतरण की चर्चा करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, सेमिनार कॉन्फ्रेंस करके धर्मांतरण नहीं रुकेगा, भंडारा चलाने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, गौशाला खोलने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, पूजा कथा करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और मैं गारंटी लेता हूं, अगर इन कानूनों को बदल दिया जाए 6 महीने के अंदर धर्मांतरण रुक जाएगा। जिस दिन हम धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कर देंगे, उनकी नागरिकता खत्म करना शुरू कर देंगे, उनको आजीवन कारावास फांसी पे चढ़ाना शुरू कर देंगे, गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण रुक जाएगा। सठे साठ्यम समाचरित भगवान श्री राम ने कहा था, सठे साठ्यम समाचरित भगवान कृष्ण ने कहा था, भय बिन होय न प्रीत, ये भगवान श्री राम ने कहा था। लोहा लोहे को काटता है, ये हमारे दादा परदादा कहते थे। जब तक इस भगवान राम, भगवान कृष्ण के सिद्धांत पे नियम कानून नहीं बनाएंगे तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहें, चिल्लाते रहें, बोलते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इन कानूनों को बदल दिया जाए धर्मांतरण 100% रुक जाएगा।